सुप्रभात, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपने परिवार ओपन जीएस एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा आपके विभिन्न एग्जाम है। आपका यूपी ट्रिपल एस पेट हो गया, आपका लोअर पीसीएस हो गया, आपका यूपी लेखपाल हो गया, आपका वीडियो हो गया, आपका वीपी हो गया। जिन जितने भी सभी एग्जाम हैं, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम जो है टॉपिक वाइज हिंदी कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपके जो 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने शब्द विलोम को कवर किया, फिर उसके बाद हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द को कवर किया, फिर उसके बाद हमने जो है तद्भव तत्सम, और आपका जो चौथा टॉपिक है पर्यायवाची चल रहा है। और चौथे टॉपिक की एक क्लास 8 है, जो कि आज लास्ट क्लास है। ठीक ना, इसके बाद भी जो हम कल से है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना। चलिए ठीक है। राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड मॉर्निंग। ऋषा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है, राधे राधे, सुप्रभात। सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग, ओजी वाले वेरी गुड मॉर्निंग। स्टडी ट्रिक्स मोटिवेशन वेरी गुड मॉर्निंग भैया। सक्सेस जी वेरी गुड मॉर्निंग ना। चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं ना। सब लोग बताइए वॉइस क्लियर है? ऋचा जी, सूरज जी बताइए आप लोग वॉइस क्लियर है? तो फिर अपनी क्लास को चलाते हैं। ठीक है, चलिए भैया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अनाथ अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, बताना आपको है। कौन सा एक जो है अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? जी रुचि यादव जी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। हरिकिशन जी वेरी गुड मॉर्निंग भाई, थैंक यू भैया, बहुत धन्यवाद है आपका, है ना। और जी वाले क्लियर है। बताइए आप लोग कि निम्न में से एक कौन सा जो है अनाथ का पर्यायवाची नहीं है भैया? अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। थैंक यू ऋचा जी। तो अनाथ मतलब होता है जिसका कोई नाथ ना हो ना, जिसका कोई पालने वाला ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो, तो इसको हम बेसहारा भी बोलते हैं। बिल्कुल हो जाएगा। यतीम बोलते हैं ना, एक यतीम करके एक पिक्चर आई थी ना। यतीम मतलब होता है जो अनाथ होता है ना। जी बिल्कुल, अनाथ भी यतीम हो जाएगा। आप निराश्रित, जिस जो किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, उसको निराश्रित बोलते हैं, तो आपका डी भी हो जाएगा। लेकिन आपको जो सी है अनाड़ी होता है, अनारी, है ना। मैं अनारी तू खिलाड़ी ना, मतलब होता है अनारी, मतलब होता है अनजान। बिल्कुल, बहुत शानदार ना, है ना। बोलते हैं ना कि अनाड़ी हो, अनाड़ी मतलब अनजान होना, अनजान होना ना, मतलब कि जिसको जिसे किसी जानकारी ना हो उसको हम अनाड़ी बोलते हैं। क्लियर भैया? तो आपका जो हो जाएगा सी वाला है, और आपका राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जी रुचि जी बहुत शानदार, कि निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा, बताना है आपको। विचित्र का ऑप्शन ए आपका है विरुद्ध, बी है प्रतिकूल, सी है विलक्षण, डी आपका है विपरीत। तो आपको बताना है कि विचित्र शब्द का क्या होगा, विचित्र का, है ना। आप लोग बोलते हैं ना कि वो लड़का बहुत विचित्र है ना, वो आदमी बहुत विचित्र है, मतलब होता है क्या होता है, वो होता है विलक्षण प्रतिभा का। क्या होता है? विलक्षण बोलते हैं इसको। फिर हम क्या बोलते हैं इसको हम असाधारण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? असाधारण बोलते हैं ना। असाधारण बोलते हैं ना, जो साधारण ना हो, असाधारण। जी बहुत शानदार, वेरी गुड, 2 का सी, वेरी गुड ना। आपका जो विरुद्ध हो गया, मतलब होता है विरोधी, जो विरोध में हो, प्रतिकूल हो गया हो, या फिर आपका विपरीत हो गया हो, आपका प्रतिपक्ष होता है ना, या आपका विरोधी होता है ना, प्रतिपक्ष हो गया, प्रतिपक्षी हो गया, ये सभी आपके प्रतिपक्षी के आपके सिनोनिम्स होते हैं, है ना, आपकी पर्यायवाची है। लेकिन आपका जो डी सी वाला है विलक्षण, मतलब होता है असाधारण। जी बिल्कुल, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है अनीक का पर्यायवाची, बताना आपको है। अनीक, अनीक मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए आपका है अर्जुन, बी है सेना, सी आपका है अग्नि, और डी आपका है घोड़ा। सर आप विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। अरे भैया ऋचा जी, थैंक यू, थैंक यू बहना, बहुत बहुत धन्यवाद इतना आदर, इतना सम्मान देने के लिए। चलिए, है ना, देखते हैं। तो अनीक मतलब क्या होता है? अनीक मतलब होता है सेना होता है ना। अनीक मतलब क्या होता है? सेना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कटक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कटक बोलते हैं। इसको हम दल भी बोलते हैं ना। दल हो गया है, कटक हो गया, सेना हो गया, अनीक। ठीक है ना। अर्जुन, अर्जुन की पर्यायवाची क्या होती है? इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम गुड़ाकेश भी बोलते हैं, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश बोलते हैं। इनको हम गांडीवधारी बोलते हैं। इनका, इनके धनुष का नाम क्या था भैया? इनके धनुष का नाम था गांडीव था, तो ये गांडीवधारी थे। बहुत बढ़िया है। इनकी पर्यायवाची और क्या होती है? इनको हम सब सांची बोलते हैं, क्योंकि ये डेबरा थे ना भैया, लेफ्टर थे, ये लेफ्ट हैंड से कार्य करते थे, इनको सब सांची बोलते हैं। चलिए, है ना। जी बी आ रहा, सबका भी आ रहा, हरकिशन जी, रुचा जी बढ़िया, बी बहुत शानदार, रुचि जी का भी आ गया, बी हो जाएगा। अग्नि किसका अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? हुतासन होता है ना, जो नई बढ़िया, जो बहुत अच्छी है, हुतासन है। कृषाणु है, अग्नि का पर्यायवाची कृषाणु है ना। वैश्वानर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैश्वानर बोलते हैं। इसको हम वायु सखा भी बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? वायु सखा भी बोलते हैं ना। वायु सखा हो गया। इसके बाद और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं
इसको हम बोलते हैं पावक भी बोलते हैं। आग, पावक, अनल, है ना, अनल हो गया, फिर दहन हो गया ना, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? ये सभी जी आग की पर्यायवाची, ठीक है। चलिए, है ना। उसके बाद घोड़ा, हम लोग जानते हैं घोड़ा का घोटक होता है भैया। चलिए, घोटक होता है। इसको हम सैंधव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सैंधव बोलते हैं ना, सैंधव हो गया। इसको हम है बोलते हैं। इसको हम बाजी भी बोलते हैं, है बाजी। तुरंग, है ना, तुरंग बोलते हैं। इसको हम सूर्य पुत्र भी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो घोड़ा है वो सूर्य का पुत्र है ना। चलिए, ठीक है भैया, है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, सेना का कटक दल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। आप लोग कपड़ा का बताइए भैया। जो हम पहने हैं, आप पहनते हैं ना, जो हम लोग तन शरीर ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं, उसके पर्यायवाची क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका है 4, बताइए भैया आप लोग। तो चलन, बी आपका है वसन, सी आपका है गगन और डी आपका है जंगल। बताना है आपको कि कपड़ा क्या होगा। तो कपड़ा क्या होता है? कपड़ा का वसन होता है ना, हमने देखा है। क्या होता है भैया? चीर होता है, पट होता है ना। चीर है, पट है, वसन है, करपट है, कपड़ा है, करपट होता है ना, करपट कपड़ा है, चीर है, पट वसन है ना। तो आपका जो है बी वाला है, राइट आंसर हो जाएगा जी वसन। बहुत बढ़िया है ना, बहुत शानदार ना। चीर है, पट है, वसन है। क्लियर है। चलिए भैया, हरिकृष्ण जी का आ गया गगन। गगन का क्या होता है भैया? इसका होता है आकाश, है ना। गगन है ना, गगन है, आकाश है ना। अंबर बोलते हैं इसको भैया ना, अंबर बोलते हैं इसको। हम द्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं इसको। हम तारापथ भी बोलते हैं ना, तारापथ भी बोलते हैं। अंतरिक्ष भी बोलते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष भी बोलते हैं इसको हम। और क्या बोलते हैं भैया? इसको हम बोलते हैं फलक भी बोलते हैं, है ना। आले तले तुझको फलक में, है ना। चलिए, उसके बाद जंगल। जंगल क्या बोलते हैं भैया? इसका कांतार है, कांतार है। अरण्य है ना, अरण है। विटप है, विटप है ना। कानन है ना। कानन हो गया, जंगल हो गया, है ना। अरण्य हो गया। किसकी पर्यायवाची? जंगल की है। तो राइट आंसर आपका हो गया वसन हो जाएगा। चीर, पट, वसन कपड़ा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं भैया। अगला कह रहा है कि अ, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बताना है आपको कि रेखांकित शब्द आपका क्या है? आकाश है, तो इसका पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? ए आपका है व्योम है, बी आपका है गगन है, सी है रसाल है, डी आपका है नभ है। बताना भैया आपको जी, बताइए। तो ठीक, हम जानते हैं, अभी हमने देखा है कि आकाश का क्या 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 होता है। व्योम भी होता है आकाश का, गगन भी होता है, नभ भी होता है ना। किसकी पर्यायवाची है? ये आपकी पर्यायवाची किसकी है? ये आकाश की पर्यायवाची है, ठीक है। लेकिन जो रसाल है, ये रसाल किसकी पर्यायवाची? ये आम की है। किसकी भैया है? आम की पर्यायवाची, आम है ना। इसको हम आम्र भी बोलते हैं, आम्र बोलते हैं। इसको हम अतिसौरभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये भैया? ये अतिसौरभ बोलते हैं, है ना। आम हो गया, आम्र हो गया, रसाल हो गया, अतिसौरभ भी बोलते हैं ना। जी, बहुत शानदार, वेरी गुड, सी वाला हो जाएगा, है ना। चलिए, है ना, ये फलों का राजा भी बोलते हैं आम को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बताइए आप लोग। ऑप्शन वाला मुखर है, बी है मीन है, सी आपका है वृंद है और डी आपका है विहग है। तो बताना है आपको पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। पक्षी जी, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग। पक्षी हम जानते हैं, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? इसको हम बोलते हैं खग बोलते हैं, खग बोलते हैं। इसको हम खेचर भी बोलते हैं ना, खेचर भी बोलते हैं, है ना। इसको हम नवचर भी बोलते हैं, नवचर बोलते हैं। इसको हम विहग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? खग विहग, है ना। खग विहग पक्षी, है ना, पक्षी खेचर, है ना, इसको हम बोलते हैं। तो आपका डी वाला हो जाएगा। विहग जो है किसका पर्यायवाची है? विहग जो है पक्षी का पर्यायवाची जी। छका जी डी होगा जी, बिल्कुल। नंदू जी बी दे रहे थे, हरकिशन जी बी दे रहे हैं, वी नहीं होगा आपका। बी जो मीन है ये आपका मछली का हो जाएगा। किसका हो जाएगा भैया? मछली है ना। मत्स्य है, मत्स्य हो जाएगा, है ना। इसको हम झस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? झस बोलते हैं। इसको हम सफरी भी बोलते हैं, है ना। इसको हम जलतोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? जलतोरी हो गया, है ना। जल जीवन हो गया, सब पर्यायवाची होती है। वृंद, वृंद मतलब होता है समूह, समूह हो गया, है ना, समूह हो गया। निकर हो गया, है ना, निकर हो गया। इसको हम गण भी बोलते हैं, गण बोलते हैं, समूह बोलते हैं, निकर बोलते हैं, पुंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पुंज बोलते हैं। आपका समूह का पर्यायवाची हो गया ना। तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। आपका जो विहग है ये पक्षी की पर्यायवाची, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द जिसमें है अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, बताना आपको है। अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आपका है तम है, बी आपका है अंधेरा है, सी आपका है अमावस्या है, और डी आपका है तिमिर। तो ठीक है, बताना है आपको इसमें कौन सा जो है अंधकार की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अंधकार जो तम आपका शब्द होता है, तम तम मतलब क्या होता है? तम मतलब अंधेरा होता है। ठीक है, क्या होता है? अंधेरा होता है अंधेरा होता है। तो इससे जितने भी आपके संबंधित प्रश्न होंगे, आगे शब्द होंगे, वो सभी जो आपके होते हैं वो आपके अंधकार संबंधित होते हैं। ऋचा जी का सी आ गया बिल्कुल। ये अमावस्या जो आपका है ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। बाकी एक प्रक्रिया होती है ना, एक सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के एक आपस में जब एक सीधी रेखा में आते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं अमावस्या बोलते हैं ना चलिए, है ना। तो आपका ये अमावस्या हो गया। बाकी आपको जो तम है अंधकार के पर्यायवाची होता है, अंधेरा होता है ना, तिमिर भी आपका होता है। ठीक है, चलिए, तो आपका जो सी वाला है अमावस्या हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जी रुचि जी का भी सही आया सी, कि खगेश का पर्यायवाची क्या है? खगेश, खगेश का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए आपका है वासुदेव है, बी कह रहा है वाक है, सी कह रहा है वयंते है, और डी कह रहा है विधु है। आपको बताना है आपको खगेश का पर्यायवाची क्या होगा। खगेश, खग मतलब होता है, खगेश मतलब होता है खग का ईश। किसको बोलते हैं हम? जो आपका गरुड़ होता है, गरुड़ होता है ना, गरुड़ की पर्यायवाची क्या होती है? खगेश होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम खगपति भी बोलते हैं, खगपति है ना, खगपति बोलते हैं ना। तो इसका पर्यायवाची वायंते हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? वायंते, है ना। सी वाला जो आपका है, जो खगेश है, वो जो आपका गरुड़ होता है, गरुड़ पक्षी होता है ना, वो क्या होता है? वो पक्षियों का राजा कहलाता है, गरुड़ पक्षी जो होता है ना, तो उसको हम वयंते भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया उसको हम? जी बहुत शानदार ऋचा जी, वेरी गुड। जी बी नहीं होगा भैया, वाक नहीं होगा, वाक नहीं होगा, आपका वयंते हो जाएगा। ठीक है, वाक मतलब बोलना होता है। क्या होता है? वाक मतलब होता है बोलना। वाक मतलब क्या होता है? बोलना होता है। ठीक है, बोलना होता है। ठीक है, तो बढ़िया है। तो आपका जो सी वाला है वयंते हो जाएगा आपका। गरुड़ का गरुड़ जो पक्षी होता है उसको वयंते बोलते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, सोना का पर्यायवाची क्या है भैया? बताना है आपको। सोना ना, सोना मतलब यहाँ पर हमारे गोल्ड से, है ना। यहाँ पर हम बाबू सोना की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सोना गोल्ड की बात है ना। यहाँ पर आपका है पन्नग है, बी आपका है ललित है, सी आपका है जात चित्ताकर्षक है, और डी आपका है जातरूप है। ठीक है, चलिए, तो सोना को बताइए, सोना की पर्यायवाची क्या होती है भैया? सोना की हमको बोलते हैं, इसको हम स्वर्ण भी बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं ना। इसको हम सुवर्ण भी बोलते हैं, सुवर्ण भी बोलते हैं। इसको हम हेटक भी बोलते हैं, हेटक बोलते हैं, है ना, हेटक बोलते हैं। इसको हम जात रूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? जात रूप बोलते हैं ना। इसको हम कंचन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कंचन भी बोलते हैं ना। कंचन हो गया, हेटक हो गया, जात रूप हो गया, है ना। आपका डी, बहुत शानदार रुचि जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबका डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो अब आपका पन्ना किसकी पर्यायवाची है? ये आपका है सांप का है। पन्ना किसकी पर्यायवाची? सांप है, सर्प है ना, और विषधर है, पाणीधर है, पाणीधर है, विषधर है, विषधर है ना, ब्याल है ना, ब्याल है ना, भुजंग है ना। सांप जो करिया भुजंग होता है ना, आपको किसकी पर्यायवाची पन्ना की हो जाएगी? तो राइट आंसर आपका डी वाला है, जातरूप। जी ऋषा जी बहुत बढ़िया। कनक, बहुत बढ़िया जी, हाँ बिल्कुल, कंचन हो गया, कनक हो गया जी। मुझे यही याद नहीं आ रहा था, मुझे, मैं अपने दिमाग पर प्रेशर डाल रहा था, लेकिन मुझे कंचन याद आया, लेकिन कनक याद नहीं आया। चलिए बहुत बढ़िया ऋचा जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए देखते हैं भैया, आप क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चिरंतन का पर्यायवाची है, बताइए आप लोग। कटु है, या फिर स्मरणीय है, या फिर आपका शाश्वत है, या फिर आपका डी है अंतिम है। चिरंतन जी, ब्याल, बिल्कुल बिल्कुल रुचि जी, बहुत शानदार, ब्याल भी होता है, बढ़िया है ना, सर्व का ब्याल भी होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 का आंसर दीजिए, चिरंतन क्या होता है? चिरंतन मतलब होता है जो चीज हमेशा के लिए रहे, जिसका कोई अंत ना हो, है ना, चिरंतन रहे, है ना। जो आपका शाश्वत हो गया ना, शाश्वत हो गया, है ना। या फिर आपका जो उसको हम सनातन भी बोलते हो जाएगा ना, सनातन, जो आदिकाल से चला आ रहा है, हमेशा चलेगा, सनातन होता है ना, अनंत, बढ़िया ना जी। 10 का सी हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना। तो सी वाला जो आपका है शाश्वत है ना, सनातन है, अनंत जिसको बोलते हैं ना, मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो, है ना। जैसे हमारी आत्मा क्या है? हमारी आत्मा क्या? शाश्वत है, चिरंतन, आत्मा का कभी क्षरण नहीं होता है। हमारे मृत्यु, जो हमारा शरीर है, ये शरीर खत्म होता है, शरीर हमारा क्षणिक होता है ना, ये मरता है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मरती है, इसका केवल है
जो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है भैया, चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनल का पर्यायवाची क्या है, बताना है आपको। अनल, एक शब्द आपका अनिल होता है, एक आपका होता है अनल होता है ना। अनल बताना है आपको। जी रुचि जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो अनल का मतलब होता है आग होता है। क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है आग, है ना, आग होता है। ठीक है, तो आपका जो ए वाला है उसकी पर्यायवाची अग्नि हो जाएगा। ठीक है, इसकी पर्यायवाची क्या होती है, इसको हम हुतासन बोलते हैं, हुतासन बोलते हैं, है ना। पावक बोलते हैं, पावक बोलते हैं। दहन बोलते हैं, दहन हो गया। कृषाणु हो गया, कृषाणु हो गया। वैश्वानर हो गया, वैश्वानर बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम वायु सखा भी बोलते हैं, वायु सखा भी बोलते हैं भैया। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। और आपको धूमिल, धूमिल मतलब होता है मलिन होता है ना, मलिन हो गया, मलिन हो गया, गंदा हो गया ना, जो गंदा हो, धूमिल हो, मलिन हो, है ना, उसको गंदा बोलते हैं। अस्वच्छ, बिल्कुल, अस्वच्छ भी होता है इसका पर्यायवाची, अस्वच्छ, है ना। ये आपके किसकी पर्यायवाची है, ये आपकी है, इसकी पर्यायवाची है। अनिल, अनल, अनिल, अनिल किसकी पर्यायवाची भैया है, ये आपकी वायु की पर्यायवाची है ना। वायु हो गया, जिसको हम समीर बोलते हैं, समीर, है ना, समीर नाम भी होता है। इसको हम पवन भी बोलते हैं, पवन बोलते हैं। इसको हम प्रकंपन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकंपन बोलते हैं, प्रकंपन भी बोलते हैं। क्लियर है जी। ऋचा जी का आया, हरिकिशन जी का, रुचि सबका आया है, बहुत शानदार, वेरी गुड जी, बिल्कुल। अनिल, अनंत, जी बिल्कुल, अनंत, जिसका कभी अंत ना हो उसको अनंत बोलते हैं, जिस वो शाश्वत को हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है, बताना आपको है। आविर्भाव मतलब क्या होता है, आविर्भाव का मतलब होता है जो उत्पन्न हो, है ना, जो उत्पन्न होता है उसका आविर्भाव होता है ना। चलिए, बढ़िया, बहुत शानदार ना। तो होता है निर्माण, बी होता है आपका उद्भव, सी आपका है विकास, और डी आपका है जन्म। जो जिसका निर्माण हो, जिसका जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं हम। तो देखिए, ऑप्शन इसमें सब आपको थोड़ा सा नजदीक लग रहे होंगे, लेकिन उनमें से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है ना। तो आपका जो कौन सा है, आपका जो बी वाला है, उद्भव, है ना। तो उद्भव जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। उद्भव मतलब होता है आविर्भाव होना, जी बिल्कुल। ऋषा जी का बिल्कुल बी आया है, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। हमने बताया है कि ऑप्शन जो है आपके बहुत थोड़ा सा नजदीक इसमें है, क्लोज ऑप्शन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, अब आने वाले समय में है, बहुत फंसाता है आयोग ना। तो आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। ठीक, आपके होते तो निर्माण भी हो जाएगा, आपका विकास भी हो जाएगा, जन्म भी हो जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल राइट आंसर होता है वो आपका हो जाएगा बी वाला, जो है उद्भव, है ना। किसी चीज का उद्भव होता है ना, उद्भव होता है, आविर्भाव होता है ना। इसे आविर्भाव क्या होता है, तिरोभाव होता है। जी बिल्कुल हरिशन जी, बहुत शानदार, वेरी गुड हो जाएगा ना, तो आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आसक्ति, आसक्ति का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए आपका है अनुभूति है, बी आपकी अनुरक्ति है, सी है भक्ति है, और डी आपका श्रद्धा है। तो आसक्ति मतलब होता है जो किसी के प्रेम के आसक्त हो। क्या होता है भैया, जो किसी के प्रेम के आसक्त हो उसको हम आसक्ति बोलते हैं। तो हमने इसके पहले भी आपको जब विलोम शब्द पढ़ाए थे, तद्भव पढ़ाए थे, हमने आपको कई बार बताया है। तो आसक्ति का क्या होता है, आपका अनुरक्ति होता है ना, किसी से प्रेम करना, है ना, आसक्ति करना, आसक्ति रखना, है ना, हम उनसे प्रेम करते हैं उनसे, है ना। बहुत बढ़िया जी, तेरा का भी बहुत शानदार इच्छा जी, डिफेंस लवर जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, राधे राधे। चलिए भैया ना, तो आपका हो जाएगा बी वाला, जो है आपका हो जाएगा अनुरक्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड हरिकिशन जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनसिज का पर्यायवाची है, बताना है आपको। मनसिज का पर्यायवाची क्या होता है, मनसिज, मनसिज, मन से उत्पन्न होने वाला, जो मन में जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं भैया, वो किसकी पर्यायवाची होती है भैया, वो होती है हमारी, उनकी पर्यायवाची है अनंग है, अनंग है, मार है, अस्मर है, अस्मर है। इनको हम मनोज भी बोलते हैं, इनको हम मनोभव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इनको हम मनोभव भी बोलते हैं, इनको हम पुष्प धनवा भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं भैया, इसको हम पुष्प धनवा भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम तनवंगी भी बोलते हैं। किसकी पर्यायवाची होती है, ये पर्यायवाची होती है आपकी कामदेव की पर्यायवाची है भैया। तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, कामदेव हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बढ़िया ना। है ना, मंदिर की पर्यायवाची क्या होती है भैया, मंदिर मतलब होता है देवग्रह बोलते हैं इसको, देवता का ग्रह, है ना, मंदिर देवगृह बोलते हैं इसको हम, देवता का ग्रह होता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया रुचि जी, बहुत शानदार, कामदेव की, बिल्कुल राइट आंसर। डिफेंस लवर जी का भी सही आया है, ऋचा जी है, रुचि जी है ना, डिफेंस लवर सबका बढ़िया आंसर आया है, सी वाला हो जाएगा ना। चलिए भैया, अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं, बताना है आपको। कौन सा है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए आपका है मार्तंड है,
बी आपका है मरीची है, सी है पतंग है और डी आपका है केसरी है। तो इसमें से कौन सा जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताना आपको है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 है। चलिए भैया आप लोग बताइएगा कि जो वॉइस मेरी धीरे तो नहीं आ रही है, बताइएगा भैया आप लोग कि वॉइस वॉइस जो है स्लो तो नहीं आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत डाउन रहती है ना, इस थोड़ा सा इसमें खांसी वगैरह आ रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा धीरे बोल रहे हैं ना, डॉक्टर ने मना किया है तेज बोलने के लिए, ठीक है। चलिए भैया सब लोग बताइएगा वॉइस वॉइस स्लो तो नहीं आ रही है। तो ए आ रहा है सबका। कौन सा भैया इससे पूछा कौन सा नहीं है, क्लियर है कौन सा नहीं है पूछा बताइए है। देखिए मार्तंड भी बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं, मरीची भी बोलते हैं और पतंग भी बोलते हैं, किसकी पर्यायवाची है। लेकिन आपका जो डी वाला है केसरी, केसरी किसकी पर्यायवाची है, केसरी किसकी पर्यायवाची होता है, ये पर्यायवाची होता है ये होता है से सिंह, जिसको बोलते हैं सिंह, सिंह की पर्यायवाची होता है। क्लियर है भैया डी वाला, ठीक है रुचि जी, ठीक है सर जी। कदे ले लो जी, हाँ काढ़ा ले लो जी, बिल्कुल काढ़ा ही बना है भैया। इसमें इसमें हम जो है पी रहे हैं वो ब्लैक वाला काढ़ा ही है। चलिए है ना, तो आपका डी वाला जी, डिफेंस लवर जी, डी बहुत शानदार बहुत बढ़िया ना। सिंह हो जाएगा, इसको हम शेर भी बोलते हैं, शेर भी बोलते हैं, इसको हम शार्दुल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको शार्दुल बोलते हैं, है ना। इसको हम वनराज भी बोलते हैं, वनराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, वनराज भी बोलते हैं शेर को। इसको हम मृगराज भी बोलते हैं ना, मृगराज बोलते हैं। चलिए है ना, तो आपका जो डी वाला है आंसर हो जाएगा आपका, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य की पर्यायवाची और कौन होती है, सूर्य की पर्यायवाची और होती है तरण ही होती है। क्या होती है भैया, इसको इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम तरण भी बोलते हैं, है ना। इसको हम सविता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सविता बोलते हैं। रवि हो गया, है ना, रवि हो गया, भानु हो गया, सब किसकी पर्यायवाची है भैया, ये सब सूर्य की पर्यायवाची बहुत सारी होती है। धीरे 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 जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। दिव्यांशी दिव्यांशी साहू साहू वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया, स्वागत है दिव्यांशी जी। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 का, है ना। चलिए भैया कौन सा शब्द जो है आंख का पर्यायवाची नहीं है, बताना आपको है। दिव्यांशी जी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आंख का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए आपका है चक्षु है, बी है दृग है, सी आपका है अक्षी है, डी आपका है अतुल है। जी दीजिए भैया। जी बिल्कुल, दिनकर भी होता है, दिनकर है, रविकर है, भानु है, भास्कर है, मार्तंड है ना, तरण है, सविता है, पतंग है ना, बहुत सारी पर्यायवाची होती है सूर्य की। अंशुमाली भी बोलते हैं भैया ना, अंशुमाली भी बोलते हैं जी। ऋषा जी का डी आ रहा है जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। अतुल, अतुल जो है इस आंख की पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका चक्षु हो गया, दृग हो गया, अक्षी हो गया, है ना, नयन है ना, है ना, नयन नयन हो गया ना, है ना, मिले जो तेरे नैना, है ना। तो आपका जो नयन है, नयन है, चक्षु है, अक्षी है, दृग है, ये सभी किसकी पर्यायवाची होती है, ये आपकी पर्यायवाची होती है, आंख की होती है। लेकिन आपका जो अतुल है ये आपकी आंख की पर्यायवाची नहीं होती। अतुल मतलब होता है जो तुलना, जिसकी हम तुलना ना करें ना, अतुल जी, बहुत शानदार। रुचि जी का डी आ गया है अतुल, है ना। अतुल हो गया, अनुपम हो गया, है ना, अप्रतिम होता है वो आपका, अतुल नहीं होता, जिसकी तुलना ना हो ना, अतुल होता है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बताना है आपको है। ऑप्शन ए आपका है मयंक है, बी आपका है इंदु है, सी आपका है सुधांशु है और डी आपका है सरोज है, बताना आपको। नेत्र, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नेत्र भी होता है, बहुत बढ़िया जी। नेत्र चिकित्सालय होते हैं ना भैया, नेत्र भी होता है, बहुत शानदार, वेरी गुड नंदू जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है चंद्रमा। तो चंद्रमा को हम क्या बोलते हैं भैया, चंद्रमा को हम मयंक भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। इंदु भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। सुधांशु भी बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम सुधांशु, सुधांशु हो गया, मयंक हो गया, है ना। इसको हम शशांक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शशांक भी बोलते हैं चंद्रमा को, शशांक हो गया ना। चंद्रमा को और क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं। अनुज गुप्ता जी सी दे रहे हैं, बिल्कुल सी नहीं होगा भैया, डी वाला होगा। आपका जो डी वाला है ये राइट आंसर सरोज हो जाएगा। चंद्रमा की पर्यायवाची और क्या है, इसको हम शशधर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शशधर बोलते हैं। इसको हम मृगधर भी बोलते हैं, है ना, मृगधर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम राकेश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, राकेश बोलते हैं। इसको हम राकापति भी बोलते हैं, रात का पति है, राकापति, है ना। इसको हम निशापति भी बोलते हैं, क्योंकि रात, निशा रात का पति है, ठीक है। मृगलांछन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, मृगलांछन बोलते हैं चंद्रमा को हम, ठीक है, मृगलांछन भी होता है ना। तो आपका जो डी है ये नहीं होगा। डी किसकी पर्यायवाची है, ये कमल की पर्यायवाची होती है, किसकी भैया है, कमल है। इसको हम इंदिवर भी बोलते हैं, इंदिवर है ना।
इसको हम कोकोनट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कोकोनट बोलते हैं। अरविंद भी बोलते हैं ना, अरविंद नाम होता है ना भैया, तो अरविंद नाम वाले जो होते हैं कमल की पर्यायवाची होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? नीरज भी बोलते हैं ना, नीरज बोलते हैं, है ना। अरविंद हो गया, कोकोनट हो गया। इसको हम नलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? नलिन बोलते हैं। इसको हम कुवलय बोलते हैं, कुवलय बोलते हैं, कुवलय हो गया, है ना। इसको हम पुंडरीक भी बोलते हैं ना भैया, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया पर्यायवाची है कमल की। पुंडरीक भी हो गया। तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। ये सब आपकी कमल की पर्यायवाची, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, बताना आपको है। कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए आपका है पंकज है, बी आपका है अंबुज है, सी आपका है वारिद है, डी आपका है पदम है। बताना है आपको कौन सा इसमें जो है कमल की पर्यायवाची नहीं है, बताइए भैया, है ना। चलिए ना, बताते रहिए। तो कमल की पर्यायवाची हमने आपको बताया है, पंकज होती है, बिल्कुल सही है। अंबुज जामन उत्पन्न होने वाला, वारिद पद्म, पदम भी होती है आपकी कमल की पर्यायवाची, लेकिन वारिद, वारिद मतलब होता है कि ये किसकी पर्यायवाची होती है? ये होती है मेघ की पर्यायवाची होती है ना। मेघ हो गया, इसको हम मेघ भी बोलते हैं। इसको हम बादल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया ना, शब्दों में सीधा बादल बोलते हैं। इसको हम घन भी बोलते हैं, है ना, घन बोलते हैं। इसको हम बलाहक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बलाहक भी बोलते हैं। किसकी पर्यायवाची है ये आपकी? ये आपकी है वारिद है ना, वारिद है ना। नीरज जी, लोटस जी बिल्कुल, अंग्रेजी में बोलेंगे तो लोटस बोल देंगे जी। ऋचा जी बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए, मुझे तो हर किशन जी बोल रहे हैं लोटस, बहुत बढ़िया, है ना। तो आपका जो है डी वाला जो है आपका आंसर नहीं होगा। आपका जो है, सॉरी, सी वाला जो आपका आंसर नहीं होगा, कौन सा भैया आपका है? इसमें जो आपका सी वाला है ये आपका आंसर नहीं होगा, बाकी सब आपके सही है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची है, भैया सब कमले वाले हैं आज। चलिए भैया देख लेते हैं कौन सा कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आपका है अंबर है, बी आपका है दिनकर है, सी आपका है नीरज है, डी आपका है पुष्प है ना। तो हमने अभी देखा है कमल की पर्यायवाची क्या होती भैया? कमल होता है नीर नीरज होती है ना। नीर मतलब होता है जल में, और जा माने उत्पन्न होने वाला, तो आपका जो सी वाला है हो जाएगा ना। अंबर की पर्यायवाची क्या होती है? अंबर मतलब होता है आपका आकाश हो गया, है ना, आकाश हो गया, गगन हो गया, है ना, गगन हो गया। इसको हम फलक भी बोलते हैं, फलक बोलते हैं। अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष हो गया ना। तारापथ हो गया, तारापथ हो गया, सब किसकी पर्यायवाची है? ये सब आकाश के। इसको हम द्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देव, देव बोलते हैं। इसको हम नभ भी बोलते हैं, नभ हो गया ना। चलिए, दिनकर किसकी पर्यायवाची है? जी बहुत शानदार, सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया ना। दिनकर किसकी पर्यायवाची है? ये हमारी सूर्य की पर्यायवाची है। और सूर्य को और क्या बोलते हैं? सूर्य को अंशुमाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अंशुमाली भी बोलते हैं ना, अंशुमाली भी बोलते हैं। इनको हम सविता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इनको हम सविता बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम मार्तंड भी बोलते हैं, मार्तंड हो गया। इनको हम इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम तरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? तरण भी बोलते हैं, ठीक है जी। तारापथ, बहुत बढ़िया, तारापथ भी बोलते हैं। रुचि जी ने बताया है ना। कि आपका पुष्प हो गया, पुष्प की पर्यायवाची क्या होती है? इसको हम फूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? फूल, है ना। पुष्प भी बोलते हैं, पुष्प हो गया, है ना। प्रसून हो गया, प्रसून हो गया, सुमन हो गया, तो सुमन हो गया, प्रसून हो गया, पुष्प हो गया, फूल हो गया, पुष्प हो गया। किसकी पर्यायवाची? फूल की पर्यायवाची, ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20 कि सटपद, सटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताना आपको है। ए आपका तितली है, बी आपका है भ्रमर है, सी है मकड़ी है, और डी आपका है केकड़ा है, ठीक है, बताना है। तो हम आदिकाल से जानते हैं कि जो सटपद किसका पर्यायवाची होता है भैया? ये होता है भमरक होता है। किसका होता है? भमरक होता है, भ्रमर बोलते हैं। इसको हम भंवरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? भंवरा बोलते हैं। इसको हम भंवरा भी बोलते हैं ना, भंवरा बोलते हैं। भृंग भी बोलते हैं, भृंग भी बोलते हैं। इसको हम अली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अली भी बोलते हैं। इसको हम सिलीमुख भी बोलते हैं, है ना, सिलीमुख भी बोलते हैं, है ना। इसको मधुभक्षा भी बोलते हैं, क्योंकि ये मधु का भक्षण करता है, मधुभक्षा भी बोलते हैं, ठीक है, ये मधुभक्षी, क्लियर है। तो आपका किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मकड़ा, उसको सॉरी आपका भंवरक हो जाएगा, क्लियर है, बहुत शानदार। बी, रुचि जी बहुत शानदार, 20 का भी आ रहा है, ऋचा जी का भी, बहुत बढ़िया ना, ठीक है। चलिए, है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विनायक, कौन सा शब्द जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए आपका है विनायक है ना, बी आपका है एकदंत है, सी आपका है धनद है, और डी आपका है लंबोदर है। बताना है आपको ठीक कि आपका क्या है, कौन सा है जो गणेश का पर्यायवाची नहीं है, है ना। तो हम जानते हैं गणेश है भैया
एक दंत दयावंत चार, है ना इसे, है ना। एक दंत हमारे गणेश की पर्यायवाची है। विघ्न विनाशक है ना, ये बाधाओं को हरते हैं, विघ्न विनाशक है। एक दंत है, लंबोदर है ना, लंब है उदर, इनका इनका भैया पेट बहुत बड़ा था ना, इनका उदर मतलब पेट होता है, लंब मतलब लंबा होता है, बहुत खाते पीते थे ना, लड्डू बहुत खाते थे, है ना गणेश जी। है ना, इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको हम वक्रतुंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, वक्रतुंड भी बोलते हैं, है ना। इनको हम शिवसुत बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, ये शिव के पुत्र थे ना गणेश जी, शिव शिवसुत भी बोलते हैं, शिवसुत बोलते हैं ना। गणेश हो गया, विनायक हो गया, एकदंत हो गया, लंबोदर हो गया। लेकिन धनत, धनत किसकी पर्यायवाची होती है भैया, धनत किसकी होती है, कुबेर की होती है, किसकी होती है भैया, कुबेर की होती है, किसकी है, कुबेर की है। धन के देवता है कुबेर है महाराज, है ना। तो आपका सी वाला हो जाएगा, डिफेंस लवर का सी आया है, ऋचा जी का, रुचि जी का, हरकिशन का, सबका सी आया है। इसी के साथ बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है ना। चलिए भैया, बहुत शानदार ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेधावी का पर्यायवाची क्या है होता है, बताना आपको मेधावी का पर्यायवाची। ऑप्शन ए आपका है निष्ठावान, बी है विद्वान, सी आपका है विचारशील, और डी आपका है प्रतिभाशाली। तो क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 22 का, बताना है कि मेधावी का पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 22। तो मेधावी मतलब क्या होता है, जिसके बाद मेधा हो, है ना, जो जो बुद्धि जो आपका होता है, जो प्रतिभाशाली होता है। मेधावी मतलब होता है प्रतिभाशाली। जैसे आप लोग क्या है, आप लोग मेधावी हैं, आप लोग प्रतिभाशाली हैं ना, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको लोगों जो आपको जी बिल्कुल 22 कड़ी हो जाएगा, आप लोगों को जो जॉब है, आपको नौकरी बिल्कुल मिलेगी। तो सभी लोग जो है आपके प्रतिभाशाली हैं, ठीक है, क्लियर है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलनिधि का पर्यायवाची क्या है, जलनिधि, है ना, बताना है आपको कि जलनिधि का पर्यायवाची क्या होगा। जलनिधि का ऑप्शन ए आपका है सागर, बी आपका है बादल, सी है बारिश, और डी आपका है तालाब। बताना है आपको जलनिधि का पर्यायवाची क्या होता है। तो जलनिधि मतलब होता है, क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है समुद्र, सागर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, सागर हो जाएगा, है ना। कि क्या पर्यायवाची है, समुद्र है, अर्णव है, अर्णव है, पारावार है ना, पारावार बोलते हैं इसको हम, और क्या बोलते हैं इसको हम, और क्या बोलते हैं भैया, इसको हम रत्नाकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, रत्नाकर बोलते हैं। इसको हम नीरा, नीराधि भी बोलते हैं ना, नीर को धारण करने वाला, जलधि, नीराधि ना, बहुत शानदार, वेरी गुड। ऋचा जी का, हरिकृष्ण जी का ए आया, बहुत बढ़िया ना। बादल की पर्यायवाची क्या होती है भैया, बादल की पर्यायवाची होती है घन हो गया, घन हो गया, बलाहक हो गया, घन हो गया, बलाहक हो गया, है ना। उसके बाद क्या होगा आपका, हो गया आपको मेघ हो गया, मेघ हो गया आपका, मेघ हो गया ना, आपकी बादल की पर्यायवाची है। बारिश, बारिश को क्या बोलते हैं भैया हम, बरखा भी बोलते हैं, इसको हम बरखा बोलते हैं, इसको हम वर्षा बोलते हैं ना, वर्षा नाम भी होता है ना, वर्षा हो गया। वृष्टि बोलते हैं भैया, इसको वृष्टि बोलते हैं, इसको हम पावस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, पावस भी बोलते हैं ना, पावस। चलिए बहुत बढ़िया। तालाब, तालाब क्या बोलते हैं भैया, इसको हम तड़ाग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, तड़ाग हो गया, तड़ाग हो गया। पोखर हो गया, क्या हो गया, पोखर हो गया। पुष्कर भी बोलते हैं इसको भैया, क्या बोलते हैं, पुष्कर हो गया। इसको हम और क्या बोलते हैं, सरोवर भी बोलते हैं ना, सरोवर बोलते हैं, है ना। चलिए तो आपको तड़ाक हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, जो सागर है आपकी जलनिधि की पर्यायवाची, ठीक है। वर्ष, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल वर्षा, वेरी गुड, वेरी गुड किशन जी, बहुत बढ़िया हरि जी। अगला क्वेश्चन आपका है कि अमृत का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए आपका है पीयूष है, बी आपका है उदक है, सी आपका है अम्बु है, और डी आपका है शहद है। जी बिल्कुल बताइए आप लोग कि अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है भैया, आपका पीयूष होता है ना, पीयूष होगा। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम अमीय बोलते हैं, अमीय बोलते हैं। इसको हम और क्या सुधा भी बोलते हैं, सुधा हो गया, अमृत हो गया, अमी हो गया ना, इसको हम अमृत बोलते हैं जी। पौंड बिल्कुल जी, अंग्रेजी में इसको हम पौंड बोलते हैं ना, तालाब बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। आपका अम्बु किसकी पर्यायवाची है, अम्बु आपकी है जल की है, जल है, नीर है, पानी है ना, तोय है, वारी हो जाएगा, क्लियर भैया। चलिए, और शहद आप जानते हैं भैया, शहद की किस किस पर्यायवाची होती है, ये होती है मधु की होती है, किसकी है, मधु, है ना। मधु जो होता है, जो मधु होता है जो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, उसको हम शहद बोलते हैं, ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मरकट का पर्यायवाची शब्द है, बताना आपको है मरकट का पर्यायवाची क्या होता है। ऑप्शन ए आपका है पानी है, बी आपका है पुत्र है, सी है बंदर है, और डी है मित्र है। बताइए आप लोग कि मरकट का पर्यायवाची क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 25, बताइए आप लोग, ठीक है। मरकट का पर्यायवाची बताइए। तो मरकट मतलब क्या होता है, मरकट बोलते हैं हम किसको बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं वानर को, किसको बोलते हैं भैया, वानर हो गया, है ना।
आपका किसका हो गया, आपका कपीस हो गया, कपीस हो गया है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम शाखा मृग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम शाखा मृग भी बोलते हैं। तो आपका हो गया वानर, वानर हो गया, बंदर हो गया ना। चलिए जी, डी आ रहा है, डी नहीं होगा भैया, इसमें आपका सी होगा। ऋषा जी का बिल्कुल सही आया है, सी बंदर का हो जाएगा। आपका बंदर की पर्यायवाची क्या है, आपकी मरकट है। पानी आप जानते हैं है ना, नीर, पानी है ना, तोय, तोय वारी है ना, वारी हो गया, अम्बू हो गया। एक बहुत बढ़िया पर्यायवाची इसकी क्या है, सलिल है ना, सलिल पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है, सलिल हो गया। पुत्र की पर्यायवाची क्या होती है भैया, पुत्र क्या होता है, तनय होता है, तनय होता है, अनुज होता है ना, अनुज होता है, बेटा होता है, बेटा होता है, वत्स होता है ना, वत्स होता है ना। चलिए इसका होता है। मित्र की क्या होती है भैया है ना, जी माया यादव जी, गुड मॉर्निंग सर, हर हर महादेव जी, बिल्कुल माया जी, बहुत शानदार, वेरी गुड है ना। आपका मित्र का होता है, आपका सखा होता है भैया है ना, सखा होता है ना, सखी सहेली होती है ना सब लोगों की। जी शिवानी पटेल जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया। सखा हो गया, आपका दोस्त हो गया है ना, दोस्त हो गया है ना, अगर आप सहेली नहीं है सहेला हो जाएगा है ना। मित्र हो गया, सखा हो गया, दोस्त हो गया है ना। चलिए भैया, तो आपका जो सी वाला है बंदर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 26 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है ना। तो आज जो है आप लोगों को जो है, आज आप लोगों को सर रीजनिंग में सर पढ़ाएंगे, आप लोगों को आज क्या पढ़ाएंगे भैया, ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे ना आज आपको, रक्त संबंध जो है ना, मौसी मौसिया, फूफा बुआ, मामा मामी है ना, नाना नानी, दादा दादी, सब पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। आज आज क्लास चलने वाली है रक्त संबंध की ना। चलिए आपको उसमें जो है कौन सा है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। चलिए भैया देखते हैं वृक्ष का कौन सा नहीं है। तो तरु बिल्कुल आपका होता है, तरु बिल्कुल पर्यायवाची वृक्ष का है। विहग नहीं होता भैया, विहग किसका होता है, विहग होता है ये पक्षी का होता है, किसका होता है, ये पक्षी का होता है भैया, पक्षी का होता है। पादप भी आपका वृक्ष का होता है, शाखी भी होता है। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम दरख्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम दरख्त भी बोलते हैं, इसको हम बूटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बूटा बोलते हैं ना। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम फलद पुष्पद बोलते हैं, पुष्पद, क्योंकि ये पुष्प देते हैं ना, फूल जो वृक्ष आपके पुष्प देते हैं। जी डी हो जाएगा। सहोदर नहीं होता, जी बिल्कुल सहोदर नहीं होता है, सहोदर नहीं होता भैया, जी सहोदर नहीं होता है, बिल्कुल बहुत शानदार ना। तो आपका जो विभाग हो जाएगा, पक्षी बोलते हैं इसको हम ना, इसको हम और क्या बोलते हैं, पक्षी हो गया। आपको खेचर भी बोलते हैं, खेचर हो गया, नवचर हो गया है ना, नवचर हो गया, विहग हो गया। पखेरु भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया इसको, पखेरु बोलते हैं ना, पखेरु हो गया ना। आपका बी वाला हो जाएगा, विहग हो जाएगा, ठीक है, बहुत शानदार जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। माया जी का बोल रही है विहग हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कमल का पर्यायवाची, आपको बताना है कौन सा इसमें जो है कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन है आपका है कुसुम है, बी आपका है पुष्प है, सी आपका है प्रसून है, और डी आपका है पुंडरीक है ना। चलिए भैया आज कमल बहुत आए हैं है ना। हम लोग पढ़ते थे जहाँ पर हम लोग अपने विद्यालय में, तो हमारे गुरुजी थे कमल गुरुजी ना। कौन थे भैया, कमल गुरुजी थे, और हम लोगों को पढ़ाते थे मैथ है ना, और बोलते थे वैशाख नंदन, गधा नंदन बोलते थे हम लोगों को ना, ठीक है ना। कमल गुरुजी थे एक ना, तो उनकी काफ़ी हमने लिया है उनको याद करने के लिए, ठीक है ना। 27 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। पुंडरीक किसकी पर्यायवाची है, ये आपकी कमल की है। इनको हम क्या बोलते हैं भैया, इनको हम अरविंद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरविंद बोलते हैं। इनको हम कुवलय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, कुवलय बोलते हैं ना, कुवलय हो गया, पुंडरीक हो गया, कुवलय हो गया ना। और क्या हो गया, इनको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं और क्या बोलते हैं भैया, अरविंद हो, कोकोनट भी बोलते हैं भैया, इनको कोकोनट बोलते हैं, कोकोनट हो गया। इंदिवर भी बोलते हैं ना, कमल की पर्यायवाची इंदिवर भी होती है ना। इनकी और क्या बोलते हैं, इनको हम नलिन भी बोलते हैं ना, नलिन, नलिन है ना। जी बाबा में वाले में, बिल्कुल बहुत शानदार जी, बिल्कुल हरी जी है ना। कुसुम, कुसुम हो गया आपका, पुष्प हो गया आपका, प्रसून हो गया, किसकी पर्यायवाची है, आपकी फूल की पर्यायवाची होती है ना। सुमन भी बोलते हैं इसको, सुमन हो गया, फूल हो गया ना। तो आपका जो डी वाला है पुंडरीक हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है जी, कह रहा है कि अभिलाषा का पर्यायवाची है, आपको बताना है अभिलाषा है ना। क्या भैया अभिलाषा का, ऑप्शन है आपका है आकांक्षा, बी आपका है अहंकार, सी आपका है विकार, और डी आपका है हार्दिक तो बताना है आपको कि अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा। अभिलाषा मतलब क्या होता है, इच्छा होती है ना। अभिलाषा मतलब होती है इच्छा होती, आकांक्षा होती है। तो आपका जो आकांक्षा है ना, ये अरे सॉरी, हाँ ये सही है, सही है ना। लड़कियों के नेम होते हैं ना, आकांक्षा होता है, अभिलाषा होता है, इच्छा होती है ना।
इसकी पर्यायवाची है इच्छा है ना। एक आपकी होती है महत्वाकांक्षा भी होते हैं, महत्वाकांक्षा भी होती है, महत्वाकांक्षा भी होती है। इसको हम कामना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? हमारी कामना है, हमारी चाह है ना, चाह है ना। चलिए भैया ना, हमारी चाह है कि आप लोग सब लोग जॉब मिल जाए, आप लोगों को नौकरी मिल जाए, है ना। आपकी आकांक्षा है, इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, कामना है, चाह है, इस सबको जो है नौकरी मिल जाए, आप लोग बढ़िया सेटल हो जाए ना। चलिए बहुत बढ़िया है। तो आपका जो ए वाला हो जाएगा आकांक्षा हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 29, कह रहा है आकाश का पर्यायवाची है, बताना आपको है कि आकाश का पर्यायवाची क्या होता है। इसमें ऑप्शन ए आपका है द्रग है, बी आपका है विप्र है, सी है व्योम है, और डी आपका है कगार है। ठीक है, बताइए आप लोग कि इसमें से कौन सा जो है आपका आकाश का पर्यायवाची ना, आकाश। ठीक है, तो आकाश की पर्यायवाची क्या होती है? आकाश की पर्यायवाची होती है, क्या होती है भैया? इसको हम बोलते हैं, इसको हम नभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नभ हो गया। इसको हम व्योम भी बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम अंतरिक्ष भी बोलते हैं, है ना, अंतरिक्ष बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं? तारापथ भी बोलते हैं। माया बताया था, रुचि जी ने बताया था, तारापथ बोलते हैं। फलक भी बोलते हैं, फलक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम द्वीप भी बोलते हैं। तो आपका ये हो गया। तो आपका जो सी वाला है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला, है ना। चलिए व्योम, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। द्रग, द्रग की पर्यायवाची क्या होती है? इसको हम नयन भी बोलते हैं ना, नयन, लोचन, है ना, नयन, है ना, नयन हो गया, नयन हो गया, है ना, नयन हो गया। नेत्र भी बोलते हैं, अभी बताया था हरिकिशन जी ने, नेत्र होता है। चक्षु भी बोलता है, क्या बोलता है भैया? चक्षु हो गया, है ना। अक्षी हो गया, अक्षी हो गया। किसकी पर्यायवाची होती है? आपकी दृग होती है ना। जी शिवानी जी, सी, बहुत शानदार, हरी हरी जी, बहुत बढ़िया ना, सी हो जाएगा। विप्र किसका होता है? विप्र बोलते हैं भैया ब्राह्मण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भैया? ब्राह्मण। किसकी पर्यायवाची है? ब्राह्मण की, है ना। जो ब्राह्मण होता है उसकी पर्यायवाची क्या होती है? विप्र होती है ना। चलिए कगार, कगार मतलब किनारा होता है, किनारे की पर्यायवाची ना, कगार पर लग गया, किनारा हो गया ना। इसको हम दुकूल भी बोलते हैं, है ना, कूल बोलते हैं, है ना, किनारा हो गया, है ना। तट भी बोलते हैं, है ना, तट, कगार है, तट है, किनारा है, तो कूल, है ना। तो आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, व्योम। क्लियर है भैया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर है 30। बताना भैया कि शशांक शब्द का पर्यायवाची कौन है। बताना है आपको, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए जी पंडित, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना, ब्राह्मण पंडित ना। ऑप्शन ए आपका सूर्य है, बी आपका है किरण है, सी है चंद्रमा है, और डी है आपका बादल है। बताना है आपको कि इसमें जो है शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका है 30 है। तो शशांक हम किसको बोलते हैं भैया? हम बहुत पहले जानते हैं भैया, किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चंद्रमा बोलते हैं। इनको और क्या बोलते हैं भैया? इनको हम बोलते हैं सुधांशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुधांशु बोलते हैं। इनको मयंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मयंक हो गया। इनको हम मृग लांछन भी बोलते हैं ना, लांछन लगा इनके ऊपर ना, मृग लांछन बोलते हैं। इनको हम शशधर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? शशधर भी बोलते हैं। इनको हम राकेश भी बोलते हैं, है ना, राकेश हो गया, निशापति हो गया, है ना। ये सब किसकी पर्यायवाची होती है? ये आपकी चंद्रमक पर्यायवाची होती है ना। चलिए, है ना, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सूर्य की क्या होती है? सूर्य की एक बहुत बढ़िया है आपकी अंशुमाली है। अंशु मतलब होता है किरण, माली मतलब होता है मालिक, जो किरणों का मालिक है ना, बहुत ज्यादा किरणें होती है। इनको हम मार्तन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मार्तन बोलते हैं इनको हम। और क्या? इनको हम सविता बोलते हैं, सविता बोलते हैं। इनको हम तरण भी बोलते हैं, है ना, तरण भी बोलते हैं। इनको हम पतंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पतंग भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए किरण मतलब क्या होता है जी? चंद्रमा, बिल्कुल रुचि जी, बहुत शानदार, वेरी गुड, सबका आया है ना। किरण मतलब होता है, किरण मतलब होता है क्या होता है भैया? पुंज, है ना, पुंज। किरण का मतलब क्या होता है? पुंज। कोई अगर पुंज, है ना, किरण हो गया ना, जिसको हम रे बोलते हैं, किरण हो गया, पुंज हो गया ना, बहुत शानदार। बादल क्या होती है भैया? बादल होती है घन हो गया, बलाहक हो गया ना। ये सब नई पर्यायवाची पूछा गया है, घन बलाहक पूछा गया है। मेघ और मेघ तो सभी जानते हैं ना कि मेघ और मेघ भी होता है। इसको हम नीरद बोलते हैं ना, नीरद, जल जल देने वाले बोलते हैं ना। लेकिन आप जी और क्या बोलते हैं भैया? अमृत देव जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अमृत देव भी होता है जी चंद्रमा का, बहुत शानदार, वेरी गुड ना, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न शब्दों में से कौन सा जो है केसरी का पर्यायवाची बताना आपको है। कौन सा जो आपका है केसरी का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए आपका है मृगेंद्र, बी आपका है भुजंग है, सी आपका है तुरंग है, डी आपका है अनंग है ना। चलिए भैया, है ना, देखते हैं। तो केसरी की पर्यायवाची क्या होती है? केसरी की पर्यायवाची किसकी है? आपकी है, ये शेर की है। किसकी भैया है? शेर की है। इसको हम सिंह भी बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम शार्दुल भी बोलते हैं ना, शार्दुल बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम वनराज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? वनराज हो गया,
मृगराज हो गया ना, मृगराज हो गया। इसको हम और क्या बोलते हैं भैया, इसको हम सारंग भी बोलते हैं ना, सारंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी किसकी पर्यायवाची होती है, मृगेंद्र, है ना। मृगों का जो इंद्र है ना, मृगराज है, उसको हम शेर की पर्यायवाची बोलते हैं ना। तो ए जी हरिकिशन जी, ए 31 का ए, रुचा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। भुजंग किसकी पर्यायवाची है, आपकी होती है सर्प की ना, बोलते हैं ना सर्प, करिया है भुजंग, है ना। सांप हो गया, ब्याल हो गया, है ना, अहि ब्याल, है ना, अहि हो गया, फणी हो गया, फणीधर हो गया ना, विषधर भी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, विषधर इसको बोलते हैं, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। तुरंग किसकी पर्यायवाची है, तुरंग हम घोड़ा को बोलते हैं ना, घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, है ना, इसको हम सैंधव बोलते हैं ना, है ना, सैंधव बोलते हैं ना। हाय हो गया, हाय हो गया, बाज हो गया ना, किसकी पर्यायवाची है आपकी, घोड़ा की पर्यायवाची। अनंग किसको बोलते हैं भैया, अनंग हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं भैया, हमारे जो काम है ना, काम के देवता जो हैं, कामदेव महाराज जो हैं, रामदेव नहीं कामदेव जो है। अनंग हो गया, मार हो गया, असमर हो गया, है ना, असमर हो गया। इनको हम पुष्प धनवा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, पुष्प धनवा बोलते हैं, है ना, पुष्प धनवा बोलते हैं। उसके बाद और क्या पर्यायवाची इनकी होती है, तो आपका जो है ए वाला हो गया मृगेंद्र, किसकी पर्यायवाची आपकी, केसरी की है, ठीक है ना, बढ़िया, बहुत शानदार ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं बताना आपको है, कौन सा इसमें जो है आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए आपका है कृषाणु है, बी आपका है अनिल है, सी है हुतासन है, और डी आपका है वह नहीं है। तो बताना इसमें कौन सा आपका जो है इसमें आपका जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो हम जानते हैं अग्नि की पर्यायवाची क्या क्या होती है भैया, कृषाणु भी अग्नि की पर्यायवाची होती है, बिल्कुल होती है, हुतासन होती है, बिल्कुल होती है, वह नहीं होती है, और क्या होती है भैया, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम अनल बोलते हैं, अनल बोलते हैं, पावक बोलते हैं, है ना, पावक बोलते हैं, इसको हम कृषाणु हो गया, हुतासन, इसको हम वैश्वानर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, वैश्वानर बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम वायु सखा भी बोलते हैं, वायु सखा भी बोलते हैं ना। चलिए इसको हम दहन भी बोलते हैं, है ना, आग पावक अनल दहन ना। एक बार जो आपका अनिल है किसकी पर्यायवाची हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समीर का, किसका है, समीर है, वायु है, पवन है ना, इसको हवा बोलते हैं, हवा है। इसको हम प्रकंपन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, प्रकंपन भी बोलता है ना। इसको हम मारुत भी बोलते हैं, मारुति भी बोलते हैं ना। चलिए भैया ना, बहुत शानदार। तो आपका जो बी वाला है हो जाएगा राइट आंसर ना। जी सबका, शिवानी जी का, हरिकिशन जी का, रुचि जी का बी, मनसीज, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। जो मनसीज है कामदेव की पर्यायवाची होती है, मनसीज हो गई, मनोभव हो गया, मनोज हो गया ना, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना, जो मन से उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए खत्म हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन नहीं आपका है, ठीक है। हमारा क्लास ओवर होती है, लेकिन आप लोग बता दीजिए, मेरी आज से जो है पर्यायवाची की क्लास लास्ट थी, अब अगला टॉपिक क्या पढ़ाए हैं बताइए आप लोग, अगला टॉपिक क्या पढ़ाए, अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग बताइए, सब लोग बताइएगा भैया कि आप लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं, है ना, बताइए भैया आप लोग, बताइए आप लोग क्या, 4 टॉपिक आपके हो गए, 4 टॉपिक आपके हो गए हैं, आपके 4 टॉपिक क्लियर हो गए हैं, 4 टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। आप बताइए आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं इसके बाद, ऋचा जी, शिवानी जी बताइए, हरकिशन जी, रुचि जी बताइए कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं इसके बाद, हिंदी में कौन सा टॉपिक। मैं समीक्षा अधिकारी ही चलाऊं, है ना, इसी जो 6 टॉपिक है उसी को क्लियर करूं, जिसमें से आपका पहला अगला वाला क्या है, इसमें आपका जो 5वां टॉपिक बचा हुआ है वो आपका बचा हुआ है, इसमें आपका जो वर्तनी वाला है, वर्तनी वाला बताऊं, या फिर आपका जो है 6वां वाला जो आपका है उसमें आपका है विशेषण वाला है, ठीक है, या फिर मैं और कुछ आपको बताऊं उसके अलावा, बताइए भैया आप लोग, सब लोग बताइए। कि इसमें हम आपको क्या बताएं, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, चलिए लग रहा है हमको अपने से ही पढ़ाना पड़ेगा, है ना। चलिए भैया, तो हम जो है काल से जो है वर्तनी पढ़ाएंगे, ठीक है, आप लोग तैयार रहिएगा, वर्तनी पढ़ के आइएगा ना, ठीक है। तत्सम तद्भव, संजीव सिंह जी बोले भैया तत्सम तद्भव हम पढ़ा चुके हैं और आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तत्सम तद्भव जो आपकी है प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है ना। हमने विलोम शब्द जो है ना, हमने विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विशेषण बताइए सर, जी बिल्कुल, चलिए बिल्कुल हम विशेषण बताएंगे आपको ना। आपका जो है ये विशेषण वाला है, ये आपको बताएंगे हम, ठीक है, कल से जो हमारी क्लास चलेगी विशेषण चलेगी। देखिए पहले हम जो है आरोह आरोह जो है हम कवर कर लेते हैं,
जो हमारा आर ओ का जो टॉपिक है, 6 टॉपिक इसमें पूछता है, इसको हम कवर कर लें, फिर उसके बाद जो है जो अन्य बचे हुए टॉपिक हैं जो सबके लिए होता है उसको कराएंगे। जी आर ओ का ही चलाइए। जी बिल्कुल, ओजीए वाले बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, हम जी हम बिल्कुल, हमने पहले भी वादा किया था कि जो हमारे 4 टॉपिक क्लियर हो गए हैं, आपके आर ओ में 6 टॉपिक पूछता है और 6 टॉपिक जो आपके सब में पूछता है, तो पहले हम आर ओ कवर करेंगे। आपके 4 टॉपिक क्लियर हो गए हैं, जो बचे आपके 2 हैं, आपका एक वर्तनी वाला है, एक आपका विशेषण वाला है। तो कल से जो है हम विशेषण पढ़ाएंगे, उसके बाद भी आपका वर्तनी पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर जो है जो आर ओ का प्रैक्टिस कराएंगे ना। चलिए भैया ना, तो इसी के साथ अपनी क्लास को हम ओवर करते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। ठीक है, चलिए भैया।